ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को डराने या ज़्यादा व्यू मिले इसलिए नहीं, बल्कि अगर अब आप अभी भी सचेत नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी और मौत का आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। सारांश के इस एपिसोड में हम प्रदूषण से हो रही मौतों, अर्थव्यवस्था पर इसका असर और इन मौतों के आंकड़ों को कैसे कम कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में पूरी दुनिया में अलग अलग प्रदूषण से 90 लाख लोगों की असामयिक मौत हुई है। यानी कि दुनिया में हर 6 मौत में से 1 मौत प्रदूषण के कारण हुई। भारत में 24 लाख लोगों की मौत प्रदूषण से हुई है, वहीं चीन में 22 लाख लोगों की। रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक स्तर पर अकेले वायु प्रदूषण से 66.7 लाख लोगों की मौत हुई है, वहीं 17 लाख लोगों की जान खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल से हुई। साल 2019 में भारत में 16.7 लाख लोगों की मौत केवल वायु प्रदूषण से हुई। यानी हिसाब लगाया जाए तो उस साल देश में सभी मौतों का ये 17.8% हिस्सा है। भारत में वायु प्रदूषण से हुई 16.7 लाख मौतों में से 9.8 लाख मौतें PM 2.5 की वजह से हुई और बाकी 6.1 लाख मौतें घरेलू वायु प्रदूषण से हुई है। घरेलू वायु और जल प्रदूषण से हुई मौतों के मामले में कमी आई है, लेकिन इनकी भरपाई औद्योगिक प्रदूषण ने पूरी कर दी। लैंसेट ने अपने सर्वे में सिर्फ 6 देशों को शामिल किया है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण चीन और भारत, अफ्रीकी उपमहाद्वीप के 2 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश नाइजीरिया और इथोपिया, और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण अमेरिका और EU को इसमें शामिल किया गया है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेज, इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर स्टडी 2019 GBD के आंकड़ों के मुताबिक वायु प्रदूषण से 66.7 लाख मौतों में से 37.5 लाख पुरुषों और 29.2 लाख महिलाओं की मौत हुई है। वहीं जल प्रदूषण के कारण कुल 13.6 लाख मौतों में से 6.3 लाख पुरुष और 7.3 लाख महिलाएं हैं। आंकड़ों के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण अधिक पुरुषों की मौत हुई है, तो वहीं जल प्रदूषण के कारण ज़्यादा महिलाओं और बच्चों की मौत। प्रदूषण और स्वास्थ्य पर लैंसेट की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्लोबल हेल्थ पर प्रदूषण का ज़्यादा प्रभाव युद्ध, मलेरिया, HIV, ट्यूबरक्लोसिस, ड्रग और शराब की तुलना में बहुत अधिक है। रिपोर्ट में प्रदूषण को 2 भागों में बांटा गया है। एक है ट्रेडिशनल प्रदूषण और दूसरा है मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब घरेलू वायु प्रदूषण, जो कि गंदे पानी और रसायन, गंदगी आदि से होते हैं। वहीं मॉडर्न मतलब इंडस्ट्रियल प्रदूषण, रसायन, व्यावसायिक गैस, धुएं आदि। वर्ष 2000 के बाद से ट्रेडिशनल प्रदूषण के कारण होने वाले मौतों में गिरावट का सबसे ज़्यादा रुख अफ्रीका में देखा गया। इसे जलापूर्ति एवं साफ सफाई, एंटीबायोटिक और ट्रीटमेंट तथा स्वच्छ ईंधन के क्षेत्र में सुधार के जरिए स्पष्ट किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के प्रमुख लेखक रिचर्ड फुलर ने कहा, प्रदूषण के कारण सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव बहुत बड़े हैं और निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों को इसका सबसे ज़्यादा बोझ उठाना पड़ रहा है। गहरे स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंडे में आमतौर पर अनदेखा कर दिया जाता है। वे कहते हैं, प्रदूषण और सेहत पर पड़ने वाले उसके प्रभावों को लेकर लोगों की चिंता के पूरे दस्तावेजीकरण के बावजूद वर्ष 2015 के बाद से इस पर दिए जाने वाले ध्यान और आर्थिक मदद में बेहद मामूली इजाफा हुआ है। वातावरणीय वायु प्रदूषण की वजह से वर्ष 2019 में 45 लाख लोगों की मौत हुई है। यह वर्ष 2015 में 42 लाख और वर्ष 2000 में 29 लाख था। नुकसानदेह रासायनिक प्रदूषकों की वजह से 2019 में 18 लाख, 15 में 17 लाख और 2000 में 90,000 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2019 में लेड प्रदूषण की वजह से 9 लाख लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर आधुनिक प्रदूषणकारी तत्वों की वजह से पिछले 2 दशकों के दौरान मौतों का आंकड़ा 66% बढ़ा है। अनुमान के मुताबिक वर्ष 2000 में जहां इसके कारण 38 लाख लोगों की मौत हुई थी, वहीं वर्ष 2019 में इसकी वजह से 63 लाख लोग मरे गए। माना जाता है कि रासायनिक प्रदूषणकारी तत्वों के कारण मरने वालों की संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत कम रसायन हैं जिन्हें सुरक्षा के पैमाने पर पर्याप्त रूप से जांचा परखा गया है। बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में 100 अंकों को अच्छा माना जाता है। जैसे जैसे अंक बढ़ते जाते हैं, हवा की गुणवत्ता खराब होती जाती है। 100 से 200 तक के वायु स्तर को ठीक ठाक यानी एवरेज की श्रेणी में रखा जाता है। 200 से 300 तक के वायु स्तर को खराब माना जाता है। 300 से 400 तक के वायु स्तर को बहुत खराब माना जाता है। वहीं 400 से 500 तक के वायु स्तर को खतरनाक माना जाता है। अर्थव्यवस्था पर प्रदूषण का असर। प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों के कारण वर्ष 2019 में कुल $4.6 ट्रिलियन का
आर्थिक नुकसान हुआ है। यह वैश्विक आर्थिक उत्पादन के 6.2% के बराबर है। इस अध्ययन में प्रदूषण की गहरी असमानता का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण से संबंधित 92% मौतें और प्रदूषण के कारण होने वाली आर्थिक नुकसान का सबसे ज्यादा भार निम्न और मध्यम आमदनी वाले देशों पर पड़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2000 के बाद प्रदूषण के कारण भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 3.2% के बराबर उत्पादन को खो दिया है। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के जलने से हुए वायु प्रदूषण से प्रतिदिन 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है, जो एक बड़ी राशि है। ग्रीन पीस के विश्व वायु सूचकांक 2021 के अनुसार नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, जहां पार्टिकुलेट मैटर 2.5 प्रमुख प्रदूषक है। दिल्ली सहित तमाम उत्तर भारत के शहरों में प्रदूषण में भी मुख्य प्रदूषक तत्व PM 2.5 ही है। अनुमान है कि इसकी वजह से इन शहरों में करीब 30 लाख लोगों की मौत हुई। भारत के बारे में लैंसेट रिपोर्ट कहती है कि भारत के 93% हिस्से में प्रदूषण की मात्रा WHO के दिशा निर्देशों से काफ़ी ऊपर है। लैंसेट की रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2019 में भारत में प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे बड़ी अनुमानित संख्या थी। भले ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला कार्यक्रम योजना से माध्यम से इस निपटने के लिए कुछ प्रयास किए गए हों। न सिर्फ लैंसेट की रिपोर्ट बल्कि विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी कहा गया कि वायु प्रदूषण का भारत जैसे विकासशील देश पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 1.4 मिलियन यानी 14 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवाते हैं। वहीं पूंजी के नुकसान के मापदंड पर लोग करीब 505 बिलियन डॉलर अपनी स्वास्थ्य या जीवन की बेहतरी पर खर्चते हैं और लगभग 55.4 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त नुकसान प्रदूषण की वजह से श्रमिकों को खोने पर होता है। वे श्रमिक जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनकर उसमें अपना योगदान दे सकते थे, प्रदूषण के कारण असमय ही इस व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं और स्वास्थ्य तंत्र पर भी इसका अतिरिक्त बोझ पड़ता है। कैसे होगा प्रदूषण कम? कब तक जिंदगी काटोगे सिगरेट, बीड़ी और सिगार में, कुछ दिन तो काटो दिल्ली NCR में। यह शुरुआती पंक्ति है हृदय जोशी के लेख का, जो उन्होंने BBC के लिए साल 2019 में लिखा था। कमोबेश यही मौजूदा स्थिति भी है। वायु प्रदूषण पर नजर रखने वाले एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स और शिकागो विश्वविद्यालय स्थित एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अध्ययन में कहा गया है कि उत्तर भारत में खराब हवा के कारण सामान्य इंसान की जिंदगी करीब 7.5 साल कम हो रही है। महत्वपूर्ण है कि साल 1998 में यह आंकड़ा 3.7 साल था, यानी प्रदूषण के चलते औसतन लगभग 3.5 साल पहले मौत हो रही थी। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने साल 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP की घोषणा की। अभी देश के 122 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। NCAP के तहत इन शहरों को साल 2024 तक अपने वायु प्रदूषण को मौजूदा स्तर से 20 से 30% कम करना है। इस प्रोग्राम की वजह से अब वायु प्रदूषण आधिकारिक रूप से एक राष्ट्रीय समस्या घोषित हो गई है और हवा को साफ करने की मुहिम दिल्ली के अलावा देश के कई दूसरे शहरों पर भी लागू होगी। जिन शहरों को इस प्लान में लागू होना है उनके लिए कुछ आर्थिक मदद का भी प्रावधान है, लेकिन इन शहरों में जितनी बड़ी समस्या है उस हिसाब से वायु प्रदूषण में कटौती के लक्ष्य काफ़ी कम रखे गए हैं। पर्यावरण के जानकार चंद्रभूषण कहते हैं कि एक्शन प्लान का खाका इतना ब्रॉड यानी मोटा रखा गया कि उसे लागू करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्लान के तहत शहरों को कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिल रही है जिससे उन्हें पता चल सके कि उन्हें करना क्या है। दूसरा यह है कि NCAP को लागू करने का तरीका काफ़ी कमज़ोर है। यह बिल्कुल स्वैच्छिक है, किसी कानूनी सज़ा का प्रावधान नहीं है, इसमें किसी की जवाबदेही तय करने का कोई तरीका भी नहीं है, यानी किसी को कभी भी जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। NCAP के तहत वर्ष 2018-19 से 2020 और 21 के दौरान 114 शहरों को 375.44 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 82 शहरों को 290 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिसंबर 2021 में राज्यसभा में बताया कि देश में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। NCAP के अलावा सरकार ने ईंधन उत्सर्जन के लिए वाहनों में BS4 के मापदंडों को BS6 कर दिया है और मेट्रो रेल स्थापित करने के लिए विभिन्न शहरों में योजनाएं विकसित कर रही है। वित्त आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण को कम करने में मदद के लिए स्थानीय उद्योगों के लिए 4,400 करोड़ रुपए भी निर्धारित किए हैं। इससे पहले अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए आयोग का गठन किया है, जो पर्यावरण प्रदूषक नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण EPCA की जगह लेगा। अध्यादेश के मुताबिक प्रदूषण फैलाने पर भारी जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। IMD के मुताबिक मार्च में इस बार गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
वहीं असम में हर साल की तरह बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से साल 2030 तक 23% भारतीय भूखमरी के कगार पर खड़े होंगे। यह सब इस बात का इशारा है कि पर्यावरण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और हमें पर्यावरण को बचाने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने होंगे। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।